यहाँ जो साइट जिसका इंतखाब किया गया है वो नतनूसा में, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि नतनूसा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। एक्चुअली मैं बताऊं जीएमसी के दो अलग अलग जो सेक्ट्स है। एक तो ये है कि आपका हॉस्पिटल जो है, जो तकरीबन यहाँ पे आपको 500 बेडेड हॉस्पिटल है, हंदवाड़ा में 200 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो लंगेट में जो जीएमसी एसोसिएटेड जो वहाँ पे हॉस्पिटल है। तो बाकी जो कॉलेज बनना है जहाँ पे लड़के जो है, जो लड़के लड़कियां हमारी जो है जिन्होंने एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो है, वहाँ पे वो जो अपनी वो क्लासेस वहाँ पे शुरू होंगी। एक्चुअली वहाँ पे लोगों को ये समझना चाहिए जीएमसी कॉलेज का मतलब इसके दो, एक तो ये जहाँ पे इलाज मुआलजा जो टर्शरी केयर है, टर्शरी केयर तो यहाँ मिलेगा, लेकिन जो बच्चों की एजुकेशन होगी, जहाँ पे क्लासेस होंगी, वो दूसरी जगह जो जिस तरह से आज जो मेक शिफ्ट जो चल रहा है बाईपास पे, ये वहाँ पे नहीं, वो नतनूसा में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना मुश्ताल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएमसी कॉलेज जो है वो यहाँ पे बनना ही चाहिए। ये जो मुख्तलिफ राय जो आते हैं मुख्तलिफ तबकों से जो आ रहे हैं जीएमसी को यहाँ से वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, वहाँ के बोलते हैं यहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि पहले हम ये इस चीज़ को समझें कि जहाँ जिस जगह पे इसका तामीर हुआ था पहले, क्या वो जगह हकीकतन इस लायक नहीं है? क्या इंसानों के हम वहाँ पे देखते हैं कि हम जेओपीडी में लोगों को छोड़ दे हैं वहाँ पे, तो हमने दूसरी जगह पे इसको शिफ्ट करना था। बहरहाल मैं बताऊं आपको कि हम इस चीज पे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। एज अ पॉलिटिशियन मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर हम बैठे ही थे तो आपने कहा जीएमसी के बारे में, अदरवाइज हमारा काम था, सजाद गनी लोन साहब का काम था यहाँ पे जीएमसी को सैंक्शन करवाना, यानी कुफवारा को सैंक्शन करना। लेकिन अब कॉलेज अगर आपके हॉस्पिटल के नजदीक रहता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा मिल सकती है आपकी। जब आपको इतना बड़ा इदारा जो है ना, जब आपको ये कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो, आपने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहले आपने बहुत सारे जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिनको एनओसीज बोलते हैं, फ्लड की तरफ से, इरिगेशन की तरफ से, पावर डिपार्टमेंट की तरफ से, जंगलात की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से, ये सारे जो फॉर्मेलिटीज जब मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद इतने बड़े इदारे की जो है वो तामीर शुरू होती है। उस वक्त शायद मेरे ख्याल से इन लोगों को, इन डिपार्टमेंट्स को उन्होंने उस वक्त कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर उस जगह पे 40 से 50 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है तो क्या जरूरत है हमें कि दूसरी जगह पे, जहाँ पे जो जगह जिसका इंतखाब किया, मैं कतन जो है नतनूसा जो है उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, वो मत ये समझेंगे कि नहीं शायद हमें ये मिलने जा रहा था अब उनकी वजह से हमें नहीं मिल रहा। नो, नॉट एट ऑल, कोई भी नहीं। मैंने कहा कि कुफवारा के लिए हमारा स्टैंड जो है एज अ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हमारा स्टैंड ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट कुफवारा के लिए है, ये किसी मखसूस एरिया के लिए नहीं है। लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करेंगे, अगर उस जो पठार टाइप जो है वो एरिया है, वो लेवेंडर वहाँ पे जो कल्टिवेशन हो रही है, बेहतर है कि उसी जगह को अगर हम रीइंफोर्स करेंगे उस चीज को कि या आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे हमने 30 करोड़ और खर्च करने उसको लेवल करने में, क्या जरूरत है हमें ये? तो क्यों ना हम 5 ही करोड़ वहां पे इस्तेमाल करें, लगाएं, और कि इसको जो है ना फ्लड प्रोटेक्शन बॉन्ड्स या वगैरह जो है जो टेक्नीशियंस हमारे हैं उनसे उनकी राय लेके वहां पर ही इसकी कंस्ट्रक्शन, जो अगर एक मंतकी इंसान से पूछोगी क्या वहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन 40 से 50 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है, या उस जगह पे जहां आपने 30 करोड़ और लगानी उस जगह को लेवल करने के लिए फिर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन जवाब यही होगा कि उसी जगह पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जहां पर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहां पे जो हमें ये लग रहा है अप्रहेंशंस ऐसे हैं कि कल को अगर सैलाब आए तो फिर क्या करेंगे। लेकिन आज इस वक्त हमारे पास मौका भी है और पैसा भी आप लोगों के पास, उतना पैसा नहीं लग सकता जितना उस जमीन को लेवल अप करने में लगेगा, उतना पैसा नहीं लगेगा इस जमीन को प्रोटेक्ट करने में। ये कोई सियासी मुद्दा हम इसे नहीं बनाना चाहते हैं। अब ये अखाड़ा सा बन गया है, दैट्स वाई कि हमारे लोग जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अक्रॉस वो सारे खामोश है इस बात पे, क्योंकि उनको पता है कि जो काम हमारा ये था कि हंदवारा को, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को एक जीएमसी देना, वो तो सैंक्शन करवाया था सजाद गनी लोन साहब ने। अब इसकी तामीर भी शुरू हो गई थी यहाँ पे, लेकिन मैं बताऊं आपको कि हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते हैं। जितने प्यारे हमारे हंदवारा के लोग हैं उतने ही प्यारे कुपवारा के लोग। अपनी पार्टी का जो टेक है, हम कहते हैं कि ये जो कॉलेज है
जहां पे बना था, जहां पे इसकी शुरुआत हो गई थी, आपने वो देखना है कि पैसा भी लैप्स नहीं होना चाहिए। मैं बताऊं आपको कि कल मैं सुन रहा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर बोल रही थी कि मैंने चिट्ठी विट्ठी लिखी है, लेकिन मैं बताऊं सजाद लोन साहब ही वेंट टू द गवर्नर एंड उन्होंने इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी है 2026। इट वाज हिज बेबी एक्चुअली। यू कैन नॉट belittle a person that he has done nothing. But thing is that now he has sanctioned it. It was all difficult to get a medical college, that too at the distance of 25 kilometers at Handwara. Once you do have a medical college there at the Baramulla. Magar mere khayal se he deserves an appreciation for that. But forget about this politics वगैरह, वो क्या करते हैं, जो लीडर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि अवाम के मफाद के लिए, वो ख्याल से ये भी गलत है कि अगर आप ना एक कमेटी को चूज करते हो कि वो डिफरेंट साइट्स पे जाए, वहां पे देखें वो कौन सी साइट बेहतर है, लेकिन फिर लगता है कि इट वाज प्री प्लान्ड एक्चुअली। जैसे हमें लग रहा था कि दे वेंट टू द पर्टिकुलर प्लेस, उनके दिमाग में यही था कि ये है कि वो उस प्लेस पे ही जाएं, दूसरी जगहों पे नहीं जाता। ये इट वाज अ प्री प्लान्ड, इट सीम्स लाइक दैट। और दूसरी बात मैं ये बताऊं, अगर कोई ये सोचे कि हम ये पैसा जो मेडिकल कॉलेज जो है कि ये पैसा लैप्स होना चाहिए, उसको जबरदस्त इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे और इसको ये भुगतना पड़ेगा। सिंपल एज इट इज। मैं बताऊं आप लोगों को कि कोई मत ये सोचता होगा कि पावर के बुनियाद पे हम ऐसा करेंगे, इस फंड्स को लैप्स होने दो, मेडिकल कॉलेज इनको नहीं मिलना चाहिए। आज लोग बड़े अक्लमंद लोग हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं थ्रू इंटरनेट, डिस्टेंसेस कम हो गए, आज लोगों को ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन हमारी पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हम इस चीज को सियासी मुद्दा नहीं बनाते हैं। हमारा काम था इसको सैंक्शन करवाना और हमने करवाया। बाकी सारी जो बातें मैंने आपको बता दी हैं, मेरे ख्याल से अवाम अक्लमंद है, वो इन चीजों पे भी गौर करेंगे और इनको पता चलेगा कि हमारा टेक क्या है।